पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, और मेरे साथ एक बार जोर से प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। ऐसा लग नहीं रहा कि हमको ऐसा लग रहा मैं अकेले यहां पे खड़ा हूं। हालेलुया। प्रभु ने बड़ी आशीषें दी हैं हमें और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप प्यारे लोगों के लिए प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। 10 बजे सुबह हमारी यहाँ आराधना होती है, 9:30 बजे संडे स्कूल होता है। बच्चों को लेकर के आइए और आप भी संडे स्कूल में भाग ले सकते हैं। अडल्ट बाइबल क्लास होता है, उसमें भी भाग ले सकते हैं। यूथ हमारा बहुत मजबूत हो रहा है और हम चाहते हैं कि यूथ आगे बढ़ता जाए, और हर सैटरडे को यूथ फेलोशिप के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती है। और हमें बड़ी खुशी है कि आप देख रहे हैं किस तरीके से, दिस इज व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूं कि ये पुलपिट, जहां पुलपिट कमजोर होती है लोग कमजोर हो जाते हैं, वहां कांग्रेगेशन कमजोर हो जाती है। इस पुलपिट को मजबूत होना है। जितना मजबूत पुलपिट होगा, मैंने कल उदाहरण दिया, पुराने जमाने में जब वो लोग लड़ाई पर जाते थे और लड़ाई से आते थे तो सबसे पहला काम करते थे ऑल्टर बनाते थे, ऑल्टर बनाते थे, वेदी बनाते थे। और वेदी प्लास्टिक की नहीं बनती थी, वेदी लकड़ी की नहीं बनती थी। लकड़ी रखी जरूर जाती थी, लेकिन वेदी बनती किसकी थी? कोई बताएगा किसकी? जरा जोर से बोलिए, और जोर से। तुम आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। खुदावंद ने हमें सिर्फ ना एक ऑल्टर बनाया है, लेकिन हमें एक घर बनाया है। वी नीड ऑल्टर, और ऑल्टर मजबूत होना चाहिए। पत्थरों का ऑल्टर होना चाहिए। जीवित पत्थर हमें चाहिए। थैंक यू जीसस। और जब ऑल्टर मजबूत होता है तो कांग्रेगेशन मजबूत होती है। थोड़ी देर के लिए हम प्रभु भोज पर ही आज आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि बस वो एक ट्रेडिशन चला है, क्यों है, कैसे है, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने जाना नहीं, बस एक रिचुअल है, बोला जाता है। संडे होता है, अगले संडे होता है, दूसरे संडे होता है, होता रहे, उसकी कोई बात नहीं है। क्यों होता है, बात इसकी है और उसका क्या महत्व है। अब आइए, हम 22 तक तो बात कर चुके थे। 23वीं आयत पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 23वीं और 24वीं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। आप मिस कर गए, इसको मिस कर गए। आज चर्च में यह वर्ड तो होता ही नहीं है। कौन बताए? अरे वो वाली सिस्टर बता रही थी, अरे वो फोन किए थे, अरे वो। कोई नहीं बोलता कि प्रभु ने मुझसे कहा। गॉड डजंट टॉक टू एनीबॉडी। परमेश्वर आज किसी से बात नहीं करता। कोई नहीं कहता कि प्रभु ने मुझसे बात की। सुना आपने, पौलुस ने कहा कि फलाने अंकल बोले, फलाने चेले बोले, फलाने प्रेरित बोले, फलाने बिशप बोले, फलाने पास्टर बोले। आई डोंट केयर, आई वांट टू हियर फ्रॉम गॉड। हम प्रभु से सुनना चाहते हैं। हमारी आंखें, हम भेड़ है, वो चरवाहा है। हम दुनिया की बात सुन रहे हैं, दुनिया की आवाजें सुन रहे हैं, चरवाहे की आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि हम भेड़ नहीं, हम भेड़िए हो गए। भेड़ को चरवाहे की आवाज सुनाई देती। आज हमने अपना वातावरण बदल दिया, अपना समाज बदल दिया, अपनी सोच हमने बदल दी। यहोवा मेरा चरवाहा है, तो हम उसकी भेड़े, हम उसकी सुनेंगे। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। वो प्रॉब्लम यह है कि चराइयां तो अभी भी मौजूद है, सुखदाई जल के झरने तो अभी भी मौजूद है, मगर सवाल इस बात का है कि हमको तो डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि चरवाहा बोल रहा है कि फलानी जगह सुखदाई जल है, चरवाहा बोल रहा है फलानी जगह हरी हरी चराइयां है। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो उसकी लैंग्वेज ही नहीं जानते। उसका कहना हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हरी चराइयां यहां है तो चले जा रहे हैं वहां, सुखदाई जल के झरने वहां है तो चले जा रहे हैं वहां। वी मस्ट ट्रेन आवर सेल्फ कि प्रभु जब बोले, शामुएल सो रहा था, आवाज आई, 2-3 बार समझ में नहीं आया, लेकिन एक बार तो समझ में आई। क्या उसको से जाके एली ने कहा, अरे प्रभु बुला रहा है, जो एक्सपर्ट है उससे पूछो। और तब उसने कहा कि रात के अंधेरे में कह सकते थे, हे भूत, हे फलाने, हे पिशाच, हे चुड़ैल, ये नहीं। प्रभु कह के तेरा दास, क्या बढ़िया रिलेशन। उस रात के अंधेरे में जब कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, कोई आपके साथ नहीं है, देयर इज समबॉडी हु वांट्स टू टॉक टू यू। कोई है जो आपकी निगरानी, कोई है मेरे साथ। उस रात में शामुएल सो रहा था, मगर प्रभु बात करने के लिए तैयार था। प्रभु उसकी निगरानी कर रहा था। सुन हे इस्राएल, तेरा रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। आपका खुदावन रात के अंधेरे में, जब आपको कोई मदद कहीं से नहीं मिल सकती है, आपका खुदावन आपके लिए मौजूद। आप मेरे साथ है नहीं? आगे चलिए। ये बात इतना मैंने कल इसको ना, कल नहीं उसके पहले मैंने इस लाइन को 18 बार पढ़ा, 18 बार। इतना अच्छा लगा। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने कितनी अच्छी बात। आहा,
ये बिशप और पोप और तोप का नाम लेता तो हम एक बार भी नहीं पढ़ते उसको। मिलावट है बाकियों की बात में, लेकिन हमारा प्रभु सच्चाई की बात करता है। मेरे साथ आप, ये मेरे बाप की आवाज है, ये मेरे पिता की आवाज है। ये बात मुझे कहां से पहुंची, ये एसएमएस मेरे पास कहां से आया? अरे पहुंचाना है तो खुदा का कलाम पहुंचाइए। दुनिया के एसएमएस लोग भेजते रहते, इधर से कॉपी, उधर से पेस्ट, इधर से। कल मैं बच्चों को एक जोक बता रहा था, ये आजकल एक नया चला ना, किसी के पास कोई एसएमएस आता है कुछ तो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग, यहां से उठा के फॉरवर्ड करते हैं और अगले को भेज। परमेश्वर का वचन कोई नहीं भेजता है। सुबह उठ करके कोई कलाम खोज करके नहीं भेज, मेरे पास शायद ही कोई कलाम आता है। 2-4 ऐसे एप्लीकेशन है जो अपने आप उसमें कलाम भेजते, लेकिन आज तक कोई किसी क्रिश्चियन के पास दुनिया के जोक्स आते हैं, दुनिया की बातें आती हैं, लेकिन कभी कोई खुदा का कलाम। क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना कि खुदा का कलाम आया नहीं है तो जाएगा कहां से? यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। आज तो दुनिया की बातें आप तक पहुंच रही हैं, बस प्रभु की बात नहीं पहुंच रही। और 2 घंटा 2.5 घंटा जो प्रभु की बात पहुंचनी चाहिए, तो भैया हमारे पास तो बहुत लोगों की बात पहुंचने का जरिया है। क्या करेंगे प्रभु की बात सुन करके? बरकत प्रभु से ही आएगी। आखिरी में आप उसी के सामने आप खड़े होंगे, फिर उसी की बात आप तक पहुंचेगी। याद रखिएगा, लिखा हुआ कि मनुष्य के लिए एक बार पैदा होना, मरना और एक दिन न्याय का होना ठहराया गया है। वी आर डेस्टिन्ड, एक दिन हमारा न्याय होगा। आगे सुनिए, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया। अब ये 4 बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, 4 बातें। जिस रात वो पकड़वाया गया, 4 चीजें वहां हुई। सुनिएगा, अपनी बाइबलों में देखते रहिए और मेरी बात सुनिए। इतनी खूबसूरती से, इतने प्यारे तरीके से लिखा गया। नंबर 1, उसने रोटी ली। उसने रोटी ली। बगल वाले को छू के कहिए, उसने रोटी ली। आप इस पद को मामूली समझ रहे हैं। उसने रोटी ली। सारा खेल तो रोटी का है। आज ये रोटी खत्म कर दी जाए हमसे, आज भूख खत्म कर दिया जाए। कौन उठेगा सुबह 6 बजे, तैयार होकर के स्कूल जा रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं और काम पर जा रहे हैं और भाई सोलमन चले जा रहे हैं अपने उस पर प्रतिष्ठान में। ये भूख खत्म हो जाए, किसी को भूख ना लगे, खाने की जरूरत ना हो, रोटी की जरूरत है। उसने रोटी ली। देखिए, बागे अदन में बाकी कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी, भूख थी वहां पर। गॉड हैज गिवन अस दिस हंगर, ये दिया है, रोटी की चाह दी है। मगर किस रोटी की? वो यीशु मसीह ने पूरा किया। जब उसके 40 दिन पूरे हो गए, जब उसे भूख लगी, सबसे पहले उसको भूख लगी। उसको मोबाइल की तलब नहीं हुई, उसको प्यास की तलब नहीं हुई, उसको किसी से मिलने की तलब नहीं हुई, उसको भूख लगी। इट इज ए नेचुरल थिंग। ध्यान से सुनिए मेरी बात। और इसी नेचुरल चीज पर आपको काबू पाना है स्पिरिचुअल चीज से। और क्या हुआ? तुरंत परीक्षा लेने वाला, टेम्प्ट करने वाला तुरंत वहां मौजूद हो गया। आपकी जो सबसे मुख्य जरूरत है, एक बच्चा पैदा होते साथ रोटी के लिए रोता नहीं है, चीखता और चिल्लाता है। ही डजंट वांट, एक घड़ी नहीं चाहिए, एक मोबाइल नहीं चाहिए, उसको कार और उसको बंगला और नौकरी नहीं चाहिए, उसको रोटी चाहिए। ये इनबिल्ट है हमारे में। ईश्वर ने बनाया, बागे अदन में सोचिए भूख भी निकाल देता। उस जमाने में क्या जरूरत थी? भूख भी नहीं होती। ईश्वर ने बनाया था, कुछ भी कर सकता था। अरे उसने हमारी कान यहां लगाया, आंख यहां लगाई, बाल का लगाया, वो सब उसने किया, वो कुछ भी कर सकता था। मगर भूख रखी उसने, और वो भूख थी डिजायर, इच्छा, तमन्ना, एक चाह थी। और वो चाह किसके लिए थी? उसने वो चाह अपने लिए रखी थी। इट वॉज फॉर हिमसेल्फ। और उसने कहा कि सारे पेड़ के फल तुम खा सकते हो, बस एक नहीं खाओगे। उसने हमारी तमन्ना मिटाने के लिए, हमारी इच्छा मिटाने के लिए दुनिया की चीजें उसने दी। उसने रोटी ली। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जब आपको चॉइस दिया जाता है संडे के सुबह, मेरी बात सुनिए आप, मैं क्रिश्चियन से बात कर रहा हूं, मैं प्रभु भोज पर आपको ले जा रहा हूं। जब संडे की सुबह आपको चॉइस होती है, चर्च और नॉट चर्च, आप क्या लेते हैं अपने हाथ में? मुझको, मैं, आप जवाब नहीं मांग रहा हूं, आप मुझको, मैं कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूं आपकी। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें कि आप अपने हाथ में क्या ले रहे हैं।
और शैतान ने तो पूरी मेज बिछा रखी यहां से बात, भैया कहां रोटी के चक्कर में पड़ो, दुनिया भर की। एक नहीं हजारों पत्थर थे वहां पे। मेरी बात सुनिए ध्यान से। जब उसने परीक्षा लेने की, बोला इन पत्थरों से कह दे, 2 ठो होते 1 ठो होते तो इसमें से कह दे बस एक ठो खाएंगे रोटी, 1 ठो पत्थर। वहां तो पत्थर ही पत्थर थे। कितनी रोटी चाहिए तुमको, बनाओ ना इसको। मगर शैतान को यह समझ में नहीं आया कि उसके पास जवाब, उसने कहा कि रे बेवकूफ, जब रोटी ऑलरेडी मौजूद है तो फिर दूसरी रोटी बनाने का क्या तुक है? इतनी हम मेहनत क्यों करने जाए? पत्थरों को रोटी बनाए बैठ करके। ऑलरेडी कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले के लिए? लिखा है कि तेरा वचन अनंत काल का है, सनातन काल का है। फूल तो मुरझा जाते हैं और घास सूख जाती है, मगर तेरा वचन अनंत काल का है। कोई है मेरे साथ? इट इज ऑलरेडी देयर, द ब्रेड इज ऑलरेडी देयर। रोटी मौजूद है। आप किस रोटी की मेहनत कर रहे हैं? किसके लिए परेशान है? मार्था, किसके लिए परेशान हो तुम? क्या बोल रहे हो? किसके लिए परेशान हो? पराठा बना, रोटी बना, पूरी बना। अरे जीवन की रोटी तो तेरे घर में बैठा हुआ है। अगर तेरी बासी रोटी कल की भी होगी और 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटी भी होगी, इतना तो बचाई होगी तुम। इससे भी कम होगा नहीं। 5,000 खाएंगे, 3,000 खाएंगे, 2,000 खाएंगे, 1,000 खाएंगे। तेरे घर में जो शख्स बैठा है वो 2 मछली और 5 रोटी से 10,000 को खिलाने की ताकत रखता है, और तू किचन में रोटी के चक्कर में है। आज अपने को जांचिए, प्रभु जी मैंने अपनी जिंदगी का क्या किया है? जब मेरे को चॉइस मिली तो बजाय रोटी लेने की, बजाय मैंने और यीशु मसीह ने रोटी को बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। जिस रोटी की चर्चा शैतान कर रहा था, केवल उससे नहीं जीता। जी, भूख लगना है और भूख के लिए रोटी चाहिए, मर जाएंगे आप। बिल्कुल यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, लेकिन उसने कहा परमेश्वर के कलाम से जिंदा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जीवन की रोटी है। कोई है मेरे साथ? तो जब आप ये रोटी खाते हैं ना, तो इस रोटी के चक्कर मत रहिए कि आटे से बनी, कि मैदे से बनी, कि वेफर है, कि क्या है। जी नहीं, थिंक ऑफ द ब्रेड ऑफ लाइफ, यीशु मसीह की। और आज एक निर्णय लीजिए। बेटा बैठ जाओ, राजन भाई इसको लेकर के पीछे चले जाइए प्लीज, वो डिस्टर्ब करेंगे। पीछे बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब आप रोटी खाते हैं तो आप यीशु मसीह पर ध्यान कीजिए, क्योंकि जीवन की रोटी वही है। और आज अपनी भूख को एक चीज समझा दीजिए, मैं दुनिया की रोटी के बगैर जी सकता हूं। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा का कलाम मेरी जिंदगी से अलग नहीं होगा। और पिछली बार मैंने आपको उदाहरण दिया था, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, और एलिया के बारे में बताया था। सारी दुनिया में अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था। अकाल मतलब रोटी नहीं थी, और एलिया भाई कौवों से रोटी खा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम पर वो चल रहे थे। आप मेरे साथ हैं? और दाऊद ने कहा कि मैं बचपन से, जवानी से मैं बूढ़ा हो गया, और आज तक मैंने धर्मी के बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा, भीख मांगते नहीं देखा। आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड बोले के मरना है तो इस रोटी के लिए मरिए, इस रोटी के लिए मरिए, इसके लिए जान दीजिए, इसके लिए वक्त खर्च कीजिए। जिसने इसके लिए वक्त खर्च किया, उसको उसके लिए वक्त खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है कि वो अपने डरवैयों को आहार देता है। जवान सिंहों को तो घटी होती है, और वो, जोर से बोलिए जरा, क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? मगर यहोवा के डरवैयों को, आप है मेरे साथ? उसने रोटी ली। मेरी बात सुनिए, वो बहुत कुछ ले सकता था। वो मकान ले सकता था, वो दुकान ले सकता था, वो प्रॉपर्टी ले सकता था, बहुत कुछ ले सकता था। उसने कहा ना 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 ना, कुछ नहीं। सैटरडे शाम से ही शैतान पूरी कोशिश करेगा आपकी रोटी को बर्बाद करने की, आपके इस भोजन को, आपके जीवन की इस रोटी को तहस नहस करने के लिए। कह दीजिए कि मैं आटे की रोटी के बगैर जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन खुदावंत का कलाम मेरी जिंदगी से अलग नहीं होगा। थैंक यू जीसस। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। हालेलुया। मित्रों, आप बात कर रहे हैं, आजकल तो एक तो बवाल चला हुआ है, भूख से ज्यादा खाना हो गया है। भूख से ज्यादा खाना हो गया है। पिल्लों का मेरा ही निकल गया पेट खा खा करके। खुदा ने इतना, कोई है मेरे साथ? आप खुदा की खिदमत कीजिए, उसने तो इतना इफरात दिया आपको।
पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाद में ये वस्तुएं, अंग्रेजी में बहुत अच्छा, इट विल बी एडेड अनटू यू, ये जोड़ दी जाएंगी। जब धर्म और राज्य खोजोगे नहीं, निकाल दिए जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, हलाक हो जाओगे, तो बाकी वस्तुएं लेके क्या करोगे? जो मुर्दा हो गया, जो कब्र में नीचे चला गया, उसकी कब्र पर जाकर के मीट और पुलाव रखिएगा, वो अंदर से हाथ डाल करके नहीं निकालेगा, निकालेगा तो चीखिएगा, पापा हाथ अंदर से निकाल करके मीट खींच लिया, पराठा खींच लिया, नहीं, उसने रोटी ली। नंबर 2 क्या किया उसने? फिर क्या किया? कोई अपनी बाइबल को उठा के थैंक यू बोल सकता है? आप समझ नहीं रहे इसकी अहमियत ना। धन्यवाद तो कोई है मेरे साथ? हम भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, रुक जाइए, आप ही लोग अकेले उठाएंगे। थैंक यू जीसस, आपने ये रोटी दी खुदावत, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, हम इसके लायक नहीं हैं, बट थैंक यू जीसस। देने वाले को सिर्फ एक चीज की लालच रहती है, मेरी बात सुनिए, कि उसको थैंक यू मिल जाए, उसको धन्यवाद कोई बोल दे। देने वाले, आप लोगों ने भी दिया होगा, आप लोग दिए हो, स्कूलों में मार मार के सिखाया जाता, चपत मारी जाती थैंक यू बोलने के लिए। काश कि कोई चर्च ऐसा सिखाता, काश कि कोई टीचर सिखाता, काश कि हम लोग को थप्पड़ लगते, थैंक यू बोलना मत भूलना। क्या मिला है? कल हम गए थे अस्पताल में, वहां जाकर के हम विनय भाई गए थे, मैंने एक एक कदम पर हमको मन करता कितना हम थैंक यू बोलें, एक एक कदम पर, एक एक कदम पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। और लोग कहेंगे पागल हो गया ये, क्या क्या करें, इतना उसने दिया है कि एक एक चीज के लिए अगर थैंक्स बोले हम तो वो कम होगा। अपना हृदय धन्यवादी हृदय रखिए, हैव ए थैंकफुल हार्ट। जब आप प्रभु बोझ पे आते हैं तो बाकी चीजों को दरकिनार कहीं प्रभु छोड़िए सब, लीव एवरीथिंग। थैंक यू जीसस, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं हम तेरी आराधना करने को। आप जानते हैं ये जो, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, थैंक यू बोलने के लिए आपको किसी ने कुछ दिया और उसके सामने कुछ नहीं बोले, वो गए आप गली में कोने में थैंक यू किसी बोल दिए, किसी चूहे के बिल में थैंक यू बोल दिए कौन फायदा हुआ थैंक यू? अरे हम बोले थे, वहां एक तो चूहे का बिल था, उसी में बोल दिए थैंक यू। टू से थैंक यू, आप मेरी बात सुनिए, आपको उस आदमी के सामने होना पड़ेगा ना जिसको आप थैंक यू कहना चाहते, कि हवा में बोल दीजिएगा थैंक यू। यू हैव टू बी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति चाहिए। आप खोजेंगे, ये नहीं कि हमने किसी को कुछ दिया और हम घर के अंदर है, कोई गेट पर आया थैंक यू चले गए। पश्चिम साहब आपको थैंक यू बोले थे, कब बोले थे भाई? आए तो थे गेट पर, हम गेट को थैंक यू बोल के चले गए, तो गेट ही से फिर अगली बार ले लीजिएगा, हम भी अंदर से भेजवा देंगे और आप गेट से ही ले लीजिएगा। आप है नहीं मेरे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा। देखिए मैं आपको उदाहरण, मैं कोई ऐसी हवा वाली बात नहीं कर रहा। आपको याद होगा 10 कोढ़ी थे, याद होगा आपको, चंगे तो सब हुए, लेकिन एक ही कोढ़ी के बाद में बात हुई जो वापस लौट करके आया इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो थैंक यू करता हूं, ये कुर्सियां क्यों खाली हैं? क्यों आप देर से आते हैं? क्यों आपको वक्त नहीं मालूम है कि जब वो आ गया पहले आपको थैंक यू बोलने के लिए आप पहले यहां रहेंगे? वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आप दरबार में, बल्कि गेट तो बंद हो जाना चाहिए 10 बजे के बाद। आप जाइए, ये मुख्यमंत्री का दरबार लगता है, एक टाइम होता है जब सबको आ जाना है और उसके बाद मुख्यमंत्री के आने के पहले गेट लॉक हो जाता है, आप नहीं एंटर कर सकते हैं। और आप धन्य मनाइए कि आप व्यवस्था के समय में नहीं है, मुंह के समय में नहीं है, नहीं तो बाहर से खिड़की बंद कर दी गई, दरवाजा बंद कर दिया गया, अब आप नहीं जाएंगे।
जब तक आपको और हमको थैंक यू बोलने का मौका है, आप इस तरीके से अवहेलना करेंगे। आप हवे में थैंक यू बोलेंगे, आप घर के कोने में थैंक यू बोलेंगे, जहां पर वो शख्स, जिस शख्स ने आपको बरकत दी, जहां से आपको आशीष मिली, वहां करके आप थैंक यू नहीं बोलेंगे। ये थैंक यू का तरीका नहीं है। यू हैव टू बी देयर। आप जब प्रभु बोल लेते हैं तो आप याद कीजिए कि आप किन किन बातों के लिए थैंक यू बोलने आए हैं। तो एक बात बताएं, अगर आप ये सोच लेंगे तो आपको तो लगेगा कि संडे एक दिन क्यों होता है। आप हर दिन अपने काम पर जाने के पहले यहां आएंगे, आप 2 मिनट थैंक यू बोलेंगे और फिर यहां से जाएंगे। बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आई हैव टू बी देयर, मुझे प्रेजेंट होना है वहां पे। मेरा थैंक्स, मेरी धन्यवाद की प्रार्थना सुनी कैसे जाएगी? दुनिया को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन अपने प्रभु को जिसने जिंदगी दी है और बहुतायत की जिंदगी दी है, जिसने लिया, जिसने आपके लिए मार खाई है, जिसके कोड़े खाने से, जिसके मार खाने से हम और आप चंगे हुए हैं, उसको थैंक्स बोलने में। और मेजॉरिटी ऑफ लोग, मेरी बात फिर से सुनिए, 10 लोग थे, 9 लौट करके नहीं आए। और यीशु मसीह ने सवाल किया, क्या 9-10 चंगे नहीं हुए? क्या सब के सब चंगे नहीं हुए? हुए प्रभु जी, लेकिन वो 9 क्या बोलते हैं उसको? कृतज्ञ थे, धन्यवादी हाथ हृदय नहीं था। और एक बात बता दे, अब दोबारा जब कोड़ होगा ना तो फिर अय्या यीशु मसीह के लगे तू। अगर फिर कोड़ हो गए तो अय्या तो यीशु मसीह के लगे। भगैया हो भग, पहले का जा घूम घाम के आवा, पहले हमके थैंक्स द पहला वाला थैंक्स। अभी तो तुम्हारा बकाया है पहला वाला थैंक्स, तुम दूसरे थैंक्स की तो दूसरी चंगाई के लिए चले आए। बहुत से लोग को प्रभु भगा दे, नहीं होगा अभी नहीं, पहला वाला थैंक्स जाकर के खोज के लाओ, कहां रखे हो? डोंट फॉरगेट टू थैंक। उसने रोटी ली, अपनी चॉइस बताइए, प्रभु को बताइए, प्रभु मुझे जीवन की रोटी चाहिए, बाकी रोटी के पहले मुझे जीवन की रोटी चाहिए। और उसके बाद उस रोटी को लिया, उसने क्या किया? धन्यवाद किया। नंबर 3 काम क्या किया बताइए? उसमें क्या किया? उसको जोर से बोलिए। तो आप ही लोग प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, तोड़ा उसने। एक बात बता दें, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। रोटी ठीक खाने के पहले तोड़ी जाती है। जब मम्मी रोटी बनाती है किचन में तो टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं रखती है, रोटी पूरी रखी जाती है। सिस्टर एल्विना, जब आप रोटी बनाती है तो क्या टुकड़ा 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 करके रखती है क्या? जो कैसरोल में रखते होंगे ना उसको, गरम जो उसमें रखते हैं, तो कैसे रखते? पूरा रखते हैं। और जब लोग खाते हैं तो उसमें से पूरी रोटी निकलती है और फिर उसके टुकड़े किए जाते हैं। और याद रखिएगा, मेरा टुकड़ा मेरा है और आपका टुकड़ा आपका। मेरे में डालो ना थप्पड़ खाओगे, अपना रखो। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के? आप है नहीं मेरे साथ? ठीक खाने के पहले। और जानते हैं, जब रोटी तोड़ दी गई, इसके मतलब देयर इज सम, मेरी बात कोई बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब रोटी तोड़ दी गई तो यह तय है कि वहां एक शख्स है जो भूखा है, जिसको रोटी चाहिए और जो उस रोटी पर यकीन कर रहा है। अगर उस रोटी पर यकीन नहीं होगा तो उसको वहीं से खिसका दिया जाएगा, कहेगा भैया ये नहीं खाएंगे। लेकिन जब रोटी हाथ में ली गई और उसका टुकड़ा किया गया, यू आर रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ द ब्रेड ऑफ लाइफ। आप परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए तैयार है। आप मेरे साथ हैं? कई लोग आज भाई साहब मैंने 3 चैप्टर पढ़ाते तो ऐसा कह रहे जैसे पूरा 12 रोटी बटोर के पूरा ऐसे खा गए। ऐसे राक्षसों कहा कि पूरा, अरे रोटी खाई जाती तो कैसे खाई जाती है? टुकड़े टुकड़े करके खाई जाती। और डॉक्टर भी कहते हैं, मेडिकल साइंस भी कहता है कि रोटी के टुकड़े करके, छोटे टुकड़े करके, बच्चों को हम लोग चपाटा लगा देते हैं, इतना बड़ा टुकड़ा करे जा रहे हैं, अटक गया उसी में, और फेंके तो पूरा टेबल। तो मम्मी क्या कहती? अभी बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा, मुंह छोटा है तो छोटा टुकड़ा लो। आप मेरे साथ है नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड बोले का मैं कोई किस्सा कहानी, कोई जोक आपको नहीं सुना। ये जो बच्चे हैं ना, इनको हो सकता है कि ये प्रचार ना समझ में आए, इसीलिए ना संडे स्कूल बनाया गया कि छोटे छोटे टुकड़े करके। कोई आप मेरे साथ है नहीं? मित्रों, उस रोटी का क्या फायदा जो टुकड़े नहीं की गई और जो कोई खाया नहीं? आप बना करके रखिए इतनी रोटी,
आपके पादरी जानते होंगे इतना, आपके बिशप जानते होंगे इतना, बहुत सेमिनार किया होगा उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन फायदा क्या? वो रोटी, अरे मेरी मम्मी ना 42-45 रोटी बनाती है, लेकिन एक को हम लोग खाते नहीं है उसमें से, और इसीलिए टिटिहरी बने हुए हम लोग तो कूड़े में से जाके खाते हैं। अरे हमारे घर में ना मम्मी ना सुबह से शाम तक ना इतनी रोटी बनाती है, तो काहे टिटिहरी हो? तो इसलिए कि हम लोग कूड़े में से खाते हैं। हमारे पाजी साहब का इतना ज्ञान है, हमारे पास इतना, क्या फायदा उस ज्ञान से जब उसको टुकड़े टुकड़े करके हमें नहीं खिलाया गया। आप मेरे साथ है? प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा। ये वो जगह है जब यहां आते हैं आप, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, डोंट लीव द चर्च। यहां पर ये रोटी तोड़ी जाती है और ये बाटी, कोई है मेरे साथ? तो उसने रोटी ली, उसने धन्यवाद किया और उसको और तोड़ के सबको भगा दिया, दरवाजा बंद किया, कहा पहले हम खा ले पूरे। जब ऐसा लिखा है क्या? हम ही खाएंगे, हम ही पकाएंगे। रिजॉल्व में क्या किया उसने क्या किया? ही डिस्ट्रीब्यूटेड इट, उसने बांटा उसको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो रोटी आपको मिली यहां से, जो आपको गिजा मिली यहां से, कितने लोगों में बांटा आपने? आप हैं मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के। उस रोटी के द्वारा जो ताकत मिली, क्या घर पर जाकर के आज का संदेश हो सकता है 3 दिन के बाद आप भूल जाए, 3 दिन के बाद रोटी बासी हो जाएगी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तू प्रार्थना कर तो इससे प्रार्थना कर कि हमारे दिन भर की रोटी, हमें बासी रोटी नहीं खाना, और वो बासी खिलाएगा भी नहीं आपको। लिखा है कि वो उकाब के जो बच्चे हैं वो खून चूसते हैं। आपको मालूम है खून अगर ताजा नहीं होगा तो चूसा नहीं जा सकता है, फिर वो पत्थर हो जाएगा। खून ताजा होता तो बहता रहता। कोई बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावन प्रतिदिन हमारे लिए खून बहाता है। आप है मेरे साथ? थैंक यू जीसस, हालेलुया। मम्मी ही पकाए, मम्मी ही खा जाए और बच्चे भूखे रह जाए। बहुत से लोग आपकी इस रोटी के लिए तरस रहे हैं। दुआ कीजिए, खुदावन इस रोटी को मेरे जरिए सेठ में तुम्हें मिला है। आपकी मम्मी ने आपको रोटी बनाना और बच्चों को खिलाना सिखाया। अब जब आप मम्मी बन गई हैं तो आप अपने बच्चों को खिलाइए और उनको सिखाइए। दैट्स हाउ इट कैरीज ऑन। आज आप जिंदा है इसलिए कि आपकी दादी के दादी के दादी के नानी के दादी, पीछे जाइए, सबने अपने बच्चों को सिखाया। पहले उन्होंने बनाया, अपने बच्चों को खिलाया, उनको सिखाया, वो बड़े हुए, उन्होंने खाया, उन्होंने सिखाया। इट कैरीज ऑन, इट पासेज ऑन। और आपका खानदान का खानदान जिंदा है, न तो ये 100 साल पहले ही खत्म हो गया होता। आप धन्यवादित नहीं है कि आपकी मम्मी ने रोटी बना करके आपको खिलाया कि आप जिंदा है। आप मेरे साथ है? जब मुझे बहुत भूख, हमारे बहुत नौकर थे, जब भूख लगती थी सीधे मम्मी के पास जाते थे। कोई नौकर नहीं, कोई बात नहीं, आप चलो जब बना देते, खट से रोटी थोड़ा सा, कितने बच्चे थे, थोड़ा सा आटा गूंदा, थोड़ा सा जल्दी किया, थोड़ा तवी पे एक रोटी बनाया, कुछ लगा दिया उसके ऊपर। जब आपके बच्चे, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? काश की ऐसी माएँ मिल जाए जो अपने बच्चों को जब भूख लगे, मैं भूख की क्या बात कर रहा हूं, हम मुझे शाम को टीवी, कोई काम नहीं, शाम को टीवी देखना मेरे को, इसी कुछ नहीं, बेटा इधर आओ, इधर आओ, एक तो कहानी बताते हैं हम तुमको। मैं जकई की कहानी बताती हूं तुमको, मैं तुमको उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताता हूं। तुमको कितना चाहिए? थोड़ी सी उसकी भूख मिटाइए, नहीं तो वो कूड़े में से खाएगा। ये रोटी को अपने तक मत रखिए, पास इट ऑन, दीजिए आगे, बढ़ाइए इसको आगे। थैंक यू जीसस। जितना आप बांटेंगे, शेयर करेंगे, शेयर करने में कभी कोताही मत कीजिएगा। और खास करके खुदा के लोगों से। एलिया गया, सारपत की विधवा के पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था। बोला पहले मेरे लिए एक रोटी बना के, है इनके लिए रोटी बना, पहले चर्च में दे दे, 10वां अंश दे दे, बात करते हैं। मित्रों, आटा का घड़ा पूरा भर नहीं गया, आटा ही आटा नहीं हो गया और तेल ही तेल नहीं हो गया, मगर जब तक अकाल रहा, ना तो मटके में का आटा घटा और ना कुप्पी में का तेल घटा। पहुनाई करना मत भूलिएगा। परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के भवन में कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ आपके पास हो, ले आइए, सब चीज खपत हो जाएगा। जो आशीषें हैं आपके पास ले आइए। खुदा बाप
आपकी कुप्पी को कभी खाली नहीं करेगा और आपके मटके को कभी खाली नहीं होने देगा। पास इट ऑन। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। उसने रोटी ली, धन्यवाद किया, तोड़ी और बांट दिया। राबा शंधरा लाबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु भोज की विधि को पूरा करेंगे और मैं चाहूंगा कि जो लोग प्रभु की मेज में शामिल होना चाहते हैं वो मेहरबानी से आज सामने आ जाएंगे। मेहरबानी से जो प्रभु की मेज में शामिल होना चाहते हो सामने आ जाएंगे। भाई भरत जरा, भाई लेवी जरा आकर के कुर्सियां थोड़ी कम कर दिएगा। जो प्रभु की मेज में, और जरा थोड़ा दूर दूर आप लोग खड़े होएगा, आराम से फैल करके खड़े होएगा, कोई बात नहीं, हम आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू जीसस। जो प्रभु की मेज में शामिल होना चाहते हैं, पाजी साहब आप भी आ जाइएगा। दूर दूर थोड़ा खड़े होइएगा, बहने आप भी थोड़ा दूर खड़े होइएगा, ताकि वहां पीछे तक आप खड़े रहिएगा, कोई बात नहीं, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। पीछे तक खड़े रहिएगा आप, और दूर खड़े हो जाइए, और दूर खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। और दूर खड़े होइए सिस्टर, आप थोड़ा सा और दूर हो जाइए। हाँ ठीक है, ठीक है। अप्लाई एक लाइन से भी खड़े हो जाएंगे, हम आप तक पहुंच जाए। इतनी जगह रखिएगा बीच में, मेहरबानी से थोड़ी और जगह रखिएगा। सिस्टर वहां पर थोड़ी जगह नहीं, भाई ले भी थोड़ा सा और हटा दीजिएगा कुर्सियां, ताकि बहनें और फैल करके। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है वो उसमें ना शामिल हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सिस्टर एस्विल आप उन लोगों को समझा दीजिए, वो पीछे जो है सिस्टर लोग जो है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sister,